नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग एक अलग लेवल में पहुंचती नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसमें एक नया आयाम जोड़ रहा है या जोड़ा जा रहा है, जोड़ने की कोशिश हो रही है, और वो है धार्मिक पहलू। यानी अब इसमें धार्मिक पहलू जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक ये लड़ाई राजनीतिक रूप से जमीन की लड़ाई नजर आ रही थी, लेकिन अब इसमें एक धार्मिक पहलू भी जोड़ रहा है। माइक हग्बी का मैं आपको जिक्र कर चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने बताया था माइक हग्बी किस तरह से तौरात, जो कि यहूदियों की किताब है, उसका जिक्र कर रहे थे। उसमें जो वर्सेस थी उसका जिक्र कर रहे थे, इजराइल को लेकर, पश्चिमी तट को लेकर, वेस्ट बैंक को लेकर। और अब एक नया नाम जुड़ गया, और ये सारे नाम आ रहे हैं अमेरिका से। अमेरिकन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नामित कर रहे हैं अपनी कैबिनेट के सदस्यों को, उनमें एक नया नाम जुड़ा है पीट हेग्सेथ का। पीट हेग्सेथ, जो कि फॉक्स न्यूज के जाने माने टेलीविजन होस्ट, प्रोग्राम प्रेजेंटर, और शायद आपने बहुत बार देखा भी उनको होगा। कई कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि घरेलू तौर पर वो उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी उन पर आरोप लगे, लेकिन मैं उस पहलू पर नहीं जा रहा। वो उनके जाती पहलू हैं। मैं उन बयानों की बात कर रहा हूं, और जो ताजा विवाद है उसकी बात कर रहा हूं, जो पीट हेग्सेथ के साथ जुड़ा हुआ है। दो विवाद उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो ताजा विवाद मैं आपको बता दूं कि उनके टैटू को लेकर, जो उनका टैटू उनकी बाइसेप्स पे बना हुआ है, उसको लेकर एक विवाद है, जिस पर लिखा है ड्यूस वुल्ट। ड्यूस वुल्ट का मतलब होता है, दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए, ये उनका बाइसेप है और उस पर लिखा है ड्यूस वुल्ट। दो बंदूकें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आ रही होंगी आपको। इसका मतलब होता है ईश्वर की यही इच्छा है, यानी ईश्वर की इच्छा से या ईश्वर की इच्छा। यहां तक तो सही है, लेकिन दरअसल इस नारे की मंशा क्या है, इस नारे के पीछे का इतिहास क्या है, वो भी मैं ब्रीफली आपको बता दूं। दरअसल 11वीं सदी में जो युद्ध लड़ा जाता था, और जो धार्मिक योद्धा थे, ईसाई धार्मिक योद्धा, जिनको क्रूसेडर्स कहा जाता था, वो इस नारे का इस्तेमाल जो मुस्लिम फौजें थीं, इस्लामिक जो फोर्सेस थीं उस समय की 11वीं सदी की, उनके खिलाफ एक नारे का इस्तेमाल के रूप में इसको लिया जाता था। और एक ये नारा था उन क्रूसेडर्स का जो क्रूसेड कर रहे थे तथाकथित रूप से मुसलमानों के खिलाफ। यानी क्रूसेड एक तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरह से इस्लाम में जिहाद की जगह है, उसी तरह से ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में क्रूसेड लफ्ज का इस्तेमाल आता है जिहाद के लिए। तो क्रूसेडर्स का ये नारा था मुसलमान फौजों के खिलाफ, ये ड्यूस वुल्ट जिसका मैं ये जिक्र कर रहा हूं, और ये गुदा हुआ है उनके बाइसेप्स पर। और इसी को लेकर एपी ने, एसोसिएटेड प्रेस ने, इन्हें एक तरह से इनसाइडर थ्रेट कहा है, क्योंकि नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें बतौर रक्षा मंत्री, यानी डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि एक बड़ा पद होता है, पेंटागन उसके नेतृत्व में पूरा चलता है। तो उसको एक इनसाइडर थ्रेट कहा है एपी ने, जिस पर एपी की, एसोसिएटेड प्रेस की काफी आलोचना भी हो रही है। चुने गए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वहां के विंस, उन्होंने भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि एसोसिएटेड प्रेस का इसमें ईसाई विरोध नजर आ रहा है। इस नारे का इस्तेमाल एक और तरीके से, एक और मंशा के लिए दोस्तों होता है। वो होता है एक बड़ा पूरा एक नस्लवादी एक नारा माना गया है, जो कि गोरों का प्रभुत्व चाहता है पूरी दुनिया में। यानी एक तरह से रेसिस्ट एक ये नारा है, जो कि पूरी दुनिया में जो व्हाइट सुपरमेसी है उसकी तरफ ये इशारा करता है। तो दोनों तरफ से ये नस्लवादी नारा है। दोस्तों, पीट हेग्सेथ के साथ सिर्फ यही मामला नहीं है, एक और मामला इनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये मामला हालांकि पुराना मामला है, लेकिन ये टैटू विवाद से भी एक बड़ा विवाद हो सकता है। क्योंकि 2018 में जब ये यरूशलेम गए थे, वहां पर इन्होंने एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में इन्होंने अपनी थर्ड टेंपल की बात कही थी। थर्ड टेंपल यानी मस्जिद अक्सा, जहां पर आज है, जिसको मुसलमान मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं, उस जगह पर यहूदियों के लिए थर्ड टेंपल बनाने की इन्होंने वकालत की थी। इसीलिए ये विवाद बहुत बड़ा विवाद हो सकता है और आजकल काफी वायरल है।
जब से इस बात की घोषणा हुई है कि वो रक्षा सचिव हैं अगले, तो ये इस मामले में, क्योंकि इस समय इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है, हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, और ऐसे में अगर ये रक्षा सचिव बनते हैं तो किस तरह का माहौल आने वाले समय में होगा, ये लोग अंदाजा अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड टेंपल की वकालत की थी इस जगह पर। थर्ड टेंपल क्या है ये मैं आपको ब्रीफली बता दूं। असल में सेकंड टेंपल, जो कि सन 70 ईस्वी में रोमन्स द्वारा गिरा दिया गया था, और उसकी एक सिर्फ वॉल है जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें यहूदी लोग अपनी उस सेकंड टेंपल की उस वेस्टर्न वॉल पर के साथ खड़े होकर प्रार्थनाएं करते हैं। ये वो वेस्टर्न वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल, ये वो सेकंड टेंपल की वॉल है जो सन 70 ईस्वी से गिरा पड़ा है। और यहूदी बार बार इस बात की वकालत करते हैं, खासतौर से जो ऑर्थोडॉक्स वहां पर कम्युनिटी है यहूदियों की, वो इस बात की वकालत करती है कि यहां पर थर्ड टेंपल का निर्माण होना चाहिए। हर सरकार पर वो ये दबाव बनाते रहते हैं, और इस सरकार पर भी, यानी नेतन्याहू की सरकार पर भी ये दबाव उन पर है कि यहां पर थर्ड टेंपल का निर्माण होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये धार्मिक पहलू जुड़ जाता है इस जंग के साथ, तो फिर ये बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। इस जंग की जो भयावहता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ईरान रेजिस्ट कर रहा है, या ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हूती हों या हिजबुल्ला हों या गाजा में हमास हो, सिर्फ वो अपनी एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये धार्मिक पहलू जुड़ जाता है, जिसकी कोशिश लगातार हो रही है, और जो अमेरिका की नवनिर्वाचित कैबिनेट है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो उनके साथी हैं, मैंने शुरू में जिक्र किया था माइक हग्बी का, जो तौरात का जिक्र करते हैं, तौरात की वर्सेस का जिक्र करते हैं, जो कि यहूदियों की धार्मिक किताब है। और अब पीट हेग्सेथ जिस तरह से वकालत कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके टैटू से ये जाहिर हो रहा है कि उनकी मंशा क्या है, व्हाइट सुपरमेसी की बात वो करते हैं, या इस्लामोफोबिया से जो प्रेरित नारा था उसको अपने शरीर पर वो गुदवाते हैं, तो आने वाले समय में अगर इसमें एक धार्मिक पहलू भी जुड़ जाता है जंग में, तो ये एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हाल फिलहाल में ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यूएस के डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी टीम बना रहे हैं, अपने टीम में उन लोगों को जगह दे रहे हैं जो कट्टर समर्थक इजराइल के माने जाते हैं, न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी वो इनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और फिलिस्तीनियों के विरोधी माने जाते हैं। फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही ये लोग नहीं मानते हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको झुटलाते हैं और उनको भी नहीं मानते हैं। अब एक नया पहलू इसमें जोड़ने की कोशिश हो रही है, वो धार्मिक पहलू है, चाहे वो तौरात की वर्सेस हों, या अब ये जो थर्ड टेंपल बनाने की बात पीट हेग्सेथ कर रहे हैं, और पहले से करते रहे। 2018 का मैंने जिक्र किया आपको, उनकी स्पीच के वो अंश मैंने दिखाए। तो जिस तरह से ये पूरी टीम डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह के बयान दे रही है, फिलिस्तीन के विरोध में बयान दे रही है, इजराइल के समर्थन में न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी अब टीम अमेरिका जोड़ रही है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि हाल फिलहाल में ये जंग रुकने वाली नहीं है, नया आयाम लेगी, एक नए लेवल को छुएगी। और अगर ऐसा होता है, धार्मिक पहलू इसमें जोड़ता है, तो न सिर्फ ईरान या उसके प्रॉक्सीज बल्कि और मुल्क भी इसमें कूद सकते हैं। एक महायुद्ध, एक विश्व युद्ध की तरफ ये युद्ध जाता नजर आ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।